दिव्यांग कैडेट्स क्यों हो रहे हैं सेना और सरकार की बेरुखी का शिकार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे सेना की ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने के कारण सेना से बाहर कर दिए जाने वाले कैडेट्स को आखिरकार क्यों नहीं दिया जाता पूर्व सैनिक का दर्जा। देश की सेवा, सुरक्षा और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हर साल लाखों युवा सेना में जाने के लिए जो भर्ती होती है, चाहे वो यूपीएससी के जरिए एनडीए का एग्ज़ाम हो या ओटीए हो या फिर आईएम हो, उसमें जाने के लिए परीक्षा देते हैं। लेकिन महज 1000 से 1500 युवा ही ऐसे होते हैं जिनको ये मौका मिलता है अपनी देश की सीधे सेवा करने का। जितना मुश्किल और जितनी लगन इन परीक्षाओं को पास करने के लिए लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो टफ है यानी कि मुश्किल है, वो है सेना की ट्रेनिंग। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए, इन सब में जो ट्रेनिंग होती है किसी भी कैडेट के लिए वो बेहद मुश्किल होती है। और आज फाइनल असॉल्ट में हम बात कर रहे हैं उन कैडेट्स की जो इस ट्रेनिंग के दौरान सेना की ट्रेनिंग के दौरान जो घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद यानी चोट लगने के कारण उन्हें सेना में जाने का मौका नहीं मिलता है, यानी कि उन्हें बोर्ड आउट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह के जो कैडेट्स होते हैं उनका ये मानना है, पिछले 30 या 35 साल में जो रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं करीब 450 ऐसे कैडेट्स हैं जो अब तक बोर्ड आउट किए जा चुके हैं। यानी कि हर साल करीब ये मान सकते हैं कि 8 से 10 ऐसे कैडेट्स हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है, जिनको चोट लगने के कारण बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ सेना और सरकार जो है वो भेदभाव अपनाती है। और भेदभाव कैसे अपनाती है? दरअसल जो सेना में जाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑफिसर रैंक और एक जो होता है जवान के लेवल पर, यानी कि जो एनसीओ होते हैं या हवलदार होते हैं या फिर वो प्रमोशन लेकर वो सूबेदार या फिर सूबेदार मेजर बन सकते हैं। तो ऑफिसर्स रैंक के लिए जो परीक्षा होती है वो एनडीए के ज़रिए होती है, यानी कि यूपीएससी के ज़रिए होती है। फिर उसके बाद वो थल सेना में जाना चाहते हैं आईएमए में, या फिर जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो एयरफोर्स की एकेडमी में चले जाते हैं और नौसेना वाले नौसेना की एकेडमी में चले जाते हैं। तो वो ऑफिसर रैंक। एक और परीक्षा होती है ओटीए में जाने के लिए होती है, वो भी ऑफिसर्स के लिए होती है। और दूसरी जो होती है वो सैनिकों के लिए यानी जवानों के लिए होती है। वो भर्ती जो होती है वो खुली भर्ती जो होती है, जैसे रिक्रूटमेंट रैली कहते हैं, उसके ज़रिए होते हैं। तो जो जवान होते हैं, जब अगर वो सेना में अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर घायल हो जाते हैं तो उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वहीं जहाँ पर जो कैडेट्स होते हैं यानी कि जो ऑफिसर रैंक की जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो घायल होकर वो बाहर हो जाते हैं तो उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता है। आर्मी में ही आपका भेदभाव देखने को मिलता है। जो एक जवान जो जाता है, जवान अगर आपका जो है ट्रेनिंग के दौरान होता है, या एक दिन की ट्रेनिंग की है, वो इन हुआ है और उसको अगर चोट लग जाती है तो भी उसको प्रॉपर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक कैडेट अगर बोर्ड आउट होता है, एक जेंटलमैन कैडेट अगर बोर्ड आउट होता है, ठीक है, वो ऑफिसर कैडेट है, उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। तो इसलिए हाँ, भेदभाव है, बिल्कुल है। और शायद ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको और जो है बेहतर करने के बजाय बदतर जो है ये आपका करता चला जाता है। जो दिव्यांग कैडेट्स हैं इनका अपना दर्द है, इनका ये कहना है कि सरकार को उन्हें भी पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक का दर्जा मिलने से क्या होता है कि जो इस तरह के दिव्यांग कैडेट्स होते हैं उनको सरकारी नौकरी में कोटा मिल जाता है। इसके अलावा इलाज करने के लिए जो सेना के देश भर में फैले हुए जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो इलाज मिल सकता है। क्योंकि अनकट ने खास तौर से इस तरह के जो दिव्यांग कैडेट्स हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि किस तरह से जो एनडीए की, आईएमए की और ओटीए की ट्रेनिंग होती है, टफ ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई घुड़सवारी करते हुए गिर गया, घोड़े से गिर गया, या फिर बॉक्सिंग के दौरान किसी को चोट लग गई, या किसी और कारण से ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सेना की, तो उस दौरान जो उनको चोट लगी है उसके कारण उनका कई कैडेट्स तो 1-1.5 साल तक कोमा में रहे और उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई या फिर वो विकलांग हो गए यानी कि दिव्यांग हो गए। तो उसके बाद उनका जो कैरियर था वो एक तरह से खत्म हो गया। तो उनका ये मानना है कि जो सेना में भी कुछ इस तरह की पोस्ट होती हैं, कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय में, जहाँ पर डेस्क जॉब होता है, जहाँ पर सीधे आप बॉर्डर पर जाकर लड़ते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है इन दिव्यांग कैडेट्स को या तो कोटा दिया जाना चाहिए या फिर उनको वहाँ पर शामिल कर लिया जाना चाहिए, या फिर उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जहाँ पर उनको इस बात का मलाल ना रहे कि उन्होंने जो देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक थी जिसको पास किया था और पास होने के बाद ट्रेनिंग में शामिल हो गए थे, उन सब के बावजूद उन्हें बोर्ड आउट किया गया था। तो वो उनको इस तरह का मलाल ना रहे, वो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। और देश की सेवा कैसे करना चाहते हैं? चाहे वो सेना में इस तरह की जॉब हो, क्योंकि सेना में भी इस तरह की डेस्क जॉब होती है, या फिर रक्षा मंत्रालय में इस तरह की जॉब होती है जहाँ पर वो सीधे से देश की सेवा कर सकते हैं। मैं अपनी सेकेंड टर्म में था
उसमें 19 जुलाई 2007 को मेरा बॉक्सिंग कंपनी बॉक्सिंग का मैच था। उसमें मुझे तजाकिस्तान के किसी बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करनी थी, तो तब मुझे हेड इंजरी हो गई थी बॉक्सिंग खेलते वक्त। उसके बाद मैं कोमा में चला गया, तो कोई अंदर कोई वेन थी वो पंक्चर हो गई थी। पंक्चर होकर साथ खून बाहर नहीं निकला और अंदर ही क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग हो गई, अंदर ही खून जमा हो गया। फिर मेरा ऑपरेशन करके सो क्लोट को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं कोमा में चला गया था। मैं 42 डेज तक कोमा में रहा था। तो मैं मेरा आरआर उसके बाद आरआर में ट्रीटमेंट हुआ। तो 6 दिसंबर 2007 को मेरा जब बोर्ड हो गया, उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद आज तक मेरे से फौज ने कभी कोई मेरे से कोई लेना देना नहीं किया। उन लोगों ने मेरा कोई इलाज नहीं किया। उन लोगों ने, मैं तो सपना ही देश के लिए लिया था। देश के लिए मर मिटने वाले बच्चे को आपने ऐसे गलियों में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं घोड़े से गिर गया, फिर फाइनली उसकी जो हॉर्स शू होता है वो मेरे फेस पे लग गया, और उसके बाद फिर मैं 2 दिन कोमा में रहा था। फिर मेरा अराउंड 20 दिन, मतलब 15 से 20 दिन मैं आईसीयू में था, और आईसीयू से जब मैं निकला तो मेरा मेमोरी लॉस हो गया। एक टेम्प्रेरी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाता था। पीएम को लेटर लिखा, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में लेटर लिखा, मैंने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट थे, मतलब आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनको लेटर लिखा। फिर वो कहीं ना कहीं रिसीव हुआ, मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्ट्री में रिसीव हुआ। तो उन्होंने उसके बाद मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने जो यहाँ के एमपी हैं, क्या बोलते हैं, मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल, उनको यहाँ पे भेजा। उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर जी आएंगे और वो इस तरह से केस सुनना चाहते हैं। तो बस वही था कि मतलब लेटर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड उनका उन्होंने अच्छे तरीके से किया, और हमारी बात थोड़ा वहाँ तक पहुँची। हमारे आर्मी के फिज़िकल स्टैंडर्ड्स और जो मतलब आप ये कह सकते हो कि मेडिकल और फिज़िकल जो डिमांड्स हैं, उस मतलब उसमें आर्मी का ये मानना है कि उनको आप सर्विस में रख नहीं सकते। जो डिस्पैरिटी ऑफ कोर्स है, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम उनको एडिक्वेट रीसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन देना चाहिए, जो एज नाउ आप देख सकते हैं कि नहीं है कैडेट्स के केस में। मैं अपने बाउट खेल रहा था, ऑल दैट आई शुड नॉट शेयर ऑल दिस, लेकिन मेरे को 3 बंदों के साथ खिलाया गया था। 3rd राउंड था, वो एक टीएस बंदे के साथ था। मैं उस राउंड के बाद में वहीं पे कॉन्क ऑफ नहीं हुआ, मैं हार गया था राउंड। मैं रूम में जाते मैं वहाँ पे कॉन्क ऑफ हो गया। उसके बाद मेरी आँख खुली सर 1.5 साल बाद। मैं व्हील चेयर पर गर्दन नीचे करके पड़ा हुआ था। मेरे को पता लग रहा था कि कोई व्हील चेयर चला रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरे पापा है। मैंने हल्का पीछे मुड़ने की कोशिश करी, पापा ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पापा क्या हुआ? पापा ने बताया बेटा तेरे को चोट लग गई थी आर्मी में ट्रेनिंग में, और अब तो बाहर आ गया है। पापा ने वो बोल तो दिया, उसके बाद बस मुझे ही पता है वो अंदर सब टूट गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वर्ष 2015 में लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सब्बरवाल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से कहा था कि दिव्यांग कैडेट्स को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि सेना की जो लीगल जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है, वो भी इन डिसेबल्ड कैडेट्स को पूर्व सैनिक का दर्जा दिए जाने के पक्ष में है। इस सब के बावजूद भी रक्षा मंत्रालय ने आज तक इन डिसेबल्ड कैडेट्स यानी कि दिव्यांग कैडेट्स, जिनकी संख्या करीब 400 से 500 है, उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया है। दिव्यांग कैडेट्स पर दोहरी नीति को लेकर जब सेना से जानकारी लेना चाहिए तो सेना ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये एक नीतिगत मामला है और इस पर सरकार ही जवाब दे सकती है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय से जानकारी लेना चाहिए तो रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान दिया, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि दिव्यांग कैडेट्स को लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा है और सब्बरवाल कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ जो हाल ही में दिव्यांग कैडेट्स ने रक्षा मंत्री को एक पेटिशन दी थी, उस पर गौर किया जा रहा है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।